सो आई होप अभी मैं एक अच्छे फ्रेम में हूँ। अभी इट्स अराउंड 3:05 एंड लेकिन अभी बेस्ट टाइम है टू से वॉट एवर आई वॉन्ट टू से, क्योंकि अभी कोई परेशान करने को है नहीं। एंड यू नो द थिंग इज़, मैंने ये सब कुछ प्लान नहीं किया था कि आज जाके रिकॉर्ड करना है। नहीं तो अगर मुझे एक पहले से दिमाग में बना हुआ रहता कि मुझे आज ब्लॉग करना है तो मैं ज़रूर माइक लेके जाता। सब चीज़ अनप्लान्ड थे, पर आई होप वीडियो ठीक ठाक बना हुआ हो। वेल, मेरे पास करंटली जो कैमरा है पे एक लेंस लगा हुआ है विच इज सिग्मा 30mm। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं, द लेंस इज सिग्मा 30mm एंड द थिंग इज ना, इससे ब्लॉग करना बहुत मुश्किल है। लाइक अगर मैं इससे अगर एक हैंड हेल्ड शॉट लूँगा तो मेरा चेहरा फ्रेम में इतना पास आ जाएगा, विच आई डोंट थिंक सही होगा एक बड़े स्क्रीन में देखने में। इसलिए मैं क्या करूँगा इस, जब मुझे एक हैंड हेल्ड शॉट्स या थोड़े वाइड एंगल शॉट्स निकालने हो तो उसके लिए मैं अपने सबसे फर्स्ट लेंस, ये कैप सिग्मा का लगा हुआ है पर ये जो लेंस है ना, एक्चुअली ये सोनी का किट लेंस है जो कि बेसिकली एक जूम लेंस है। तो घर के शॉट्स के लिए जब मुझे वाइड एंगल शॉट्स निकालने होंगे तो मैं इस लेंस को यूज़ करूँगा। तो क्वालिटी में थोड़ा सा डाउनग्रेड होगा, पर मैनेज विद इट। देखते हैं इस पर कैसा आता है। तो आज के व्लॉग में अभी से जो भी शूट होने वाला है इस लेंस से ही होने वाला है। लेकिन अगर क्वालिटी ज़्यादा ख़राब होगा तो आई विल डेफिनेटली स्विच द लेंस टू सिग्मा 30mm। नाउ सी, दिस इज़ अ परफेक्ट 16mm फोकल लेंथ जो कि ब्लॉगिंग के लिए है। तो अगर आप लोग में से किसी को भी एक ब्लॉगिंग लेंस चाहिए होगा तो 16mm बेस्ट है। एंड ये रहा हमारा स्क्रैम्बल्ड एग्स, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 3 एग्स को यूज़ किया है। मैंने ऐसा नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी ब्लॉग के लिए, मतलब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। द थिंग इज़ ना, पता नहीं क्यों जब भी मैं लेंस के सामने देखता हूँ एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ ना कुछ नर्वसनेस हो जाता है, मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, जिसके कारण पूरा क्लिप बर्बाद हो जाता है। और वो मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि वैसे ही समय को लेके अभी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता हूँ। मुझे समय वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और एडिटिंग में जब ये सब चीज़ के कारण जब आपको बार बार एडिट करना पड़ता है, बार बार कट करना पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कत होता है। बाय द वे, मेरा छोटा सा एक नॉनवेज वाला किचन है, क्योंकि घर में थोड़े रेगुलेशंस हैं वेज और नॉनवेज आइटम्स को लेके। हमारे यहाँ जो वेज का आइटम सब सेपरेट बनता है और नॉनवेज का आइटम के लिए सेपरेट छोटा सा किचन है, जो कि चीज़ें यहाँ पे मुझे करनी पड़ती है। एंड मैंने ऑलमोस्ट 3 एग्स का एक स्क्रैम्बल्ड एग बनाया है, और 3 से ज़्यादा एग मैंने अब तक ट्राई किया नहीं है। लेकिन मतलब बहुत दिनों से मैंने ट्राई नहीं किया है। ओकेजनल बेसिस पर अगर हुआ तो 4 मैंने खाया होगा, या मे बी 5, आई डोंट रिमेंबर वेल। बट अभी क्योंकि गर्मी है और हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही गर्मी है, उस गर्मी के कारण बस कुछ रिएक्शन ना हो जाए स्किन पे, इसलिए आई डोंट वांट टू ईट मोर देन 3 एग्स। पर शायद 4 भी ट्राई करूँगा, क्योंकि एग्स ना अभी के समय बहुत सस्ते भी देते हैं, तो बजट में इजीली फिट हो जाता है। तो आज हम लोग गए थे बोरिंग रोड, जहाँ पे संचित था, यश था एंड बाकी और भी ग्रुप के लोग थे। और पार्टी आज होनी थी 10K की। पार्टी का डेट आते आते 17.5K भी हो गया। वो आज शाम में हुआ था, पर अभी पार्टी के 3 घंटे बाद अभी 18K पे फॉलोवर्स। तो चीज़ें काफ़ी जल्दी हो रही हैं। ऐसा नहीं कि मैं इस चीज़ को लेकर खुश नहीं हूँ, मैं ऑब्वियसली खुश हूँ, क्योंकि आई वॉज कंसिस्टेंट एंड आई बिलीव आई डू डिज़र्व दिस वॉट एवर आई हैव राइट नाउ। और ऐसा नहीं कि मैं कंसिस्टेंट था कंटेंट को लेकर, मेरा कंटेंट क्वालिटी अच्छा है। आई वुड से द एफर्ट दैट आई हैव पुट इन माई फिजिक, चाहे वो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो या 2.5 साल में ऐसा फिजिक, या जो भी हो, 2.5 साल हो या 10 साल हो, द एफर्ट दैट आई हैव पुट इन माई फिजिक, आई बिलीव अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ फिटनेस के फील्ड में तो इतने फॉलोअर्स तो बनते ही हैं। एंड विद द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट आई हैव फॉर वॉट एवर आई डू। तो बेसिकली आज एक छोटा सा ट्रीट था, कुछ बाहर के भी खाने पड़े। मैंने जब स्टोरी डाला था ना, तो एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, भैया नो चीट मील। वेल, द थिंग इज़, वैसा कुछ होता ही नहीं है। चीट मील, पता नहीं लोग इतने इस चीज़ को एग्जैगरेटेड ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेरे लिए कुछ चीट मील होता नहीं है। अगर आपका जो भी गोल हो ना, कट पे हो या सरप्लस पे हो, डेफिसिट में हो या सरप्लस पे हो, आप अपने मनपसंद की चीज़ खा सकते हो। बस आपको कैलोरीज लिमिट में उनको किसी भी अप्रॉक्सीमेशन बेसिस में ट्रैक करके जितना एक्यूरेट आप कर पाओ, आपको उस कैलोरी लिमिट में रहना है। तो मैं क्योंकि अभी मेंटेनेंस में था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि सब कोई साथ में थे, मेरा अगर आप मेरे माई फिटनेस पैल ऐप जो मैं यूज़ करता हूँ कैलोरीज ट्रैकिंग के लिए, फ्री वर्जन, मैं इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हूँ, तो व्हाट यू विल सी हियर इज़ ना, मेरा ऑलमोस्ट 400 कैलोरीज सरप्लस पे है। लेकिन अब इन 400 कैलोरीज से कुछ कर तो सकते नहीं है, पर हाँ कल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 400 कैलोरीज ज़्यादा हो गए हैं। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, आने वाले 4 दिनों में 100 कैलोरीज मैं मशीन से एक्स्ट्रा बर्न कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक दिन कैलोरीज लिमिट से ज़्यादा खा लिए तो आप बहुत बड़ा गलती कर दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बॉडी को मेजर करने के लिए फिट डेज ऐप यूज़ करता हूँ, जो कि हेल्थ सेंस के वेइंग स्केल के साथ आता है। और ये रहा मेरा हेल्थ सेंस का वेइंग स्केल। वेल, ये वेट इसके प्लेट के साथ है, तो आई डोंट काउंट दैट। मुझे पता है कि इसमें मैंने ओट्स और दूध कितना डाला था, जो मैंने रात में कैलकुलेट किया था, विच इज़ अगेन 80 ग्राम ऑफ ओट्स एंड 210 ml ऑफ मिल्क। हाँ, ये एक अच्छा एंगल है
इसमें देखो हम पूरा फ्रेम में है, मेरा प्लेट्स भी, तो हम इसको इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं। धीरे धीरे। नहीं तुम्हारा सच में एंगल्स अच्छा था उस वीडियो का। अरे एंगल 9 प्रकार का होता है। चल बढ़िया। गाने में प्लेबॉय कार्टी है धीरे धीरे। और ट्रैविस स्कॉट काफी। ओके चल। हाँ। मारा हुआ है जी। और बहुत था ना? 3 था। 190 पे 5 मारे हाल में। तो ये 210 kg भी लगा हुआ है एंड मुझसे ही पहले उठता था पर अब नहीं, पर ऋषि से आराम से उठ जाता है उसके बॉडी वेट के हिसाब से। मेरा बॉडी वेट कम है फिर भी, लेकिन फिर भी अब पुराना लिफ्ट्स उठने में कभी भी स्ट्रगल हो जाता है। 3 साल से कर रहे हैं, इतना भी नहीं उठे तो ज़्यादा। सही बात है। और जिम आना क्यों अगर तुम डेडलिफ्ट नहीं कर रहे हो तो। डेडलिफ्ट ना हमारे खुशी है। सही बात है यार, डेडलिफ्ट मज़ा है अलग सा, भले हाइपरट्रॉफी कर रहे हो या पावर लिफ्ट। जाएगा। एक को कोशिश करें। वन मोर। एटलीस्ट 6 जाएंगे। लास्ट में मिनट था अच्छा। तो वॉट हैपेंड इसकी, ये कैल्सो स्ट्रक्स पे 70 पे ऑलमोस्ट 11 रेप्स गए थे। उसके बाद मैंने पार्शियल्स भी किया था और 2-3 मैंने रेस्ट भी लिया होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे 10 रेप्स पार हो गए। तो मैं अब 75 kg से करूँगा विद द होप कि वापस मैं 6 से 10 रेप के आसपास फेल हो जाऊँ, क्योंकि इट डजेंट मैटर कि आप कितना ज़्यादा रेप लो, अगर आप 6 के ऊपर कर रहे हो, फेलियर तक जा रहे हो, तो आपका ग्रोथ फिर भी होना ही है। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, तो टाइम हो गया। कैसे रिकॉर्ड करना है, थोड़ा सा कर रहा है। नहीं मिल बांट के खाओ यार। 3 है, किसी और के लिए भी है क्या इसमें? नहीं ना, तीनों दे दो उनको। ऐसा नहीं होता है, सबको लाइक जो भी है किस लिए ये वैसे? ये वैसे अभी जो भी अचीवमेंट्स हो रहे हैं रील्स पे, लाइक इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स पे, उसके लिए है। 20 वाला मंच दे चुके हैं। तो मेरा इतना ही औकात है एक्चुअली, 20-30। ये 35 होगा, 45 होगा, वो 150 का था। जो भी आधा डिवाइडेड खाओ यार। पर इसका भी कैलोरीज ट्रैक करेंगे इसके मैक्रोज को देख के। ये 150 का है बे, इतना महंगा क्यों है ये? 60 रुपये। क्या पता। ओके ठीक है, खाया जाए।
देख 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 कैसे खा रहा है। आपने अगर मेरी रील देखी होगी जो मैंने अभी के हिसाब से आज सुबह डाला है, लाइक 1 घंटे पहले डाला है, कि कैसे मैं किसी स्प्लिट को बनाता हूँ। क्योंकि एक होता है ना कि पुश पुल एक स्प्लिट होता है, स्प्लिट होता है, नो ब्रो स्प्लिट होता है, ये सब बस नाम के स्प्लिट होते हैं। कैसे डिटरमाइन करना होता है कि आपको कितना सेट्स करना है, कौन कौन सा कब मसल ट्रेन करना है, वो एक ट्रायल एंड एरर के चीज़ पे हो पाता है। आप खुद से समझते हो अपने बॉडी को, कब वो रिकवर कर पाता है, उसके हिसाब से आप चीज़ों को रखोगे। लाइक मुझे अभी के हिसाब से जो स्प्लिट बेस्ट लगी है मेरे बॉडी के हिसाब से, मैं बता देता हूँ, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं कैसी चीज़ों को यहाँ पे हैंडल करता हूँ। मैं पहले दिन रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर डे इट इज, मेरा जिम 7 दिन खुला रहता है, मैंने उसके हिसाब से रखा हुआ है। किस सेशन में मैं क्या करता हूँ, किस मसल के लिए मैं क्या करता हूँ, वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है अपने शॉर्ट्स और रील्स में, तो आप एक बार देख लेना उन सबको जाके। लाइक मैं पहले दिन चेस्ट करता हूँ, ट्राइसेप के 2 वेरिएशन भी करता हूँ और एक लैटरल हेड का वेरिएशन लेता हूँ। मुझे शोल्डर इस दिन ट्रेन करना पसंद नहीं है क्योंकि फ्रंट हेड मेरा पहले से एग्जॉस्ट हो जाता है, इसी कारण फुल पोटेंशियल से उन्हें ट्रेन करने के लिए मुझे अलग से ट्रेन करना पड़ता है। तो बेसिकली एक चेस्ट, ट्राइसेप और लैटरल हेड इसको कह सकते हो। दूसरे दिन मैं लेग और रियर डेल्ट ट्रेन करता हूँ। रियर डेल्ट ऐसा मसल है जो कि बैक के दिन काफी ज्यादा एंगेज होता है, इसी कारण मैं बैक के दिन से ट्रेन नहीं करता हूँ। अगेन अलग से इन्हें भी ट्रेन करता हूँ, इसी कारण लेग और रियर डेल्ट। तीसरे दिन मैं बैक और बाइसेप करता हूँ। अब बोलोगे कि भाई रियर डेल्ट तो आपने कल ही ट्रेन किया था, ये तो एग्जॉस्ट हो गया होगा। नहीं, मेरे केस में या आई बिलीव ऑलमोस्ट सारे लोगों के केस में रियर डेल्ट काफी छोटा सा मसल है, वो काफी जल्दी रिकवर हो जाता है बैक में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मेरे केस में वैसा ही है, तो इसलिए मैं बैक और बाइसेप करता हूँ। और चौथे दिन जो कि मेरा स्प्लिट का लास्ट डे होता है, उस दिन मैं डेडलिफ्ट करता हूँ, लैटरल हेड क्योंकि वो रिकवर हुए रहते हैं उस दिन तक, और शोल्डर प्रेस करता हूँ अपने फ्रंट हेड के लिए, ट्राइसेप भी ट्रेन करता हूँ। ये 3 चीज प्लस डेडलिफ्ट चौथे दिन को, रिगार्डलेस वट एवर डे इट इज, मैं इन चारों चीजों को हमेशा फॉलो करता हूँ। और 5वें दिन इंटेंशनली रेस्ट लेता हूँ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रिगार्डलेस में मसल में सोरनेस है या नहीं, मैं स्टिल एक रेस्ट डे रखता हूँ। क्योंकि रिकवरी आपका बस मसल के बेसिस पे नहीं होता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसिस पे भी होता है, जो कि बहुत सारी चीज़ यहाँ से कनेक्टेड है। जितना ज़्यादा आपका इंटेंसिटी है, आपको उतना ज़रूरत है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिकवर होने का। अब ये चीज़ आपको नॉर्मल डे के दिन फील नहीं होगी कि वो रिकवर है या नहीं, बट स्टिल आई वुड से आपका जो भी स्प्लिट है, वीक में एक रेस्ट डे दो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट कि आपका मसल कितना भी रिकवर्ड हुआ है। एक दिन रेस्ट डे होना चाहिए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, ताकि आप प्लेटो हिट ना करो, क्योंकि ये चीज़ इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प भी है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना।